ईरान ने रशिया को ड्रोन मिसाइलें दी हैं। जिन ड्रोन मिसाइलों का इस्तेमाल रशिया ने यूक्रेन वॉर में किया है, नो लिमिट पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि इनकी जो पार्टनरशिप है रूस और चाइना की, इसके बीच में कोई लिमिट नहीं है। सुनने में ये भी आता है कि रशिया की ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिन्हें नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की इतनी बात क्यों कर रहा है? यानी जब से हम रशिया की बात कर रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान की बात कुछ ज्यादा ही कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रशिया को यूक्रेन वॉर में अनकंडीशनल सपोर्ट देने की बात कही है। और जब से ये न्यूज आई है 2-3 दिन पहले से, दुनिया में दोबारा से एक बात चर्चा में आने लगी है कि क्या दोबारा से चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया आपस में मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। और क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देश वर्स्ट अलायंस यानी सबसे खराब गठबंधन और एक्सिस ऑफ इवल यानी बुरे देशों का समूह कहते थे, ये फिर से क्या अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाक में दम करने वाला है? क्या है ये CRIN के क्रिंक, और क्यों क्रिंक चर्चा में आया? और थोड़ी समय पहले आपने सुना कि रशिया, इंडिया और चाइना RIC भी चर्चा में आया था। तो क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा करने वाले हैं देश? चाइना और रशिया और ईरान और नॉर्थ कोरिया ये क्यों आपस में पास आ रहे हैं? और क्या है क्रिंक? ये सारी की सारी बातें जानिए इस वीडियो में। देखिए, मैं आपको बताऊं, CRINK यानी क्रिंक, ये क्रिंक एक प्रकार का अनौपचारिक समूह है जिसके अंदर रशिया है, जिसके अंदर चाइना है, जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया है और जिसके अंदर ईरान है। ये 4 देशों ने आपस में मिलकर अपना एक गठजोड़ बनाया। ये 4 देश एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया चाइना का सपोर्ट कर रहा है, चाइना रशिया का सपोर्ट कर रहा है, चाइना ईरान का सपोर्ट कर रहा है और ईरान रशिया का सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया रशिया का सपोर्ट कर रहा है और रशिया नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट कर रहा है। इन चारों देशों में खास क्या है? इन चारों देशों में खास यह है कि इन चारों के चारों देशों को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे आप जानते हैं कि जब से सोवियत संघ टूटा 1991 के बाद, तो रूस जो है, वर्तमान जो रूस है, उसे अमेरिका से हमेशा समस्या रही है। चाइना की समस्या हमेशा अमेरिका के साथ रही है। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और जापान की वजह से अमेरिका के विरुद्ध रहता है। उधर ईरान जो है वो भी इजराइल की वजह से हमेशा से अमेरिका के विरुद्ध रहता है। तो ये चारों देश आपस में साथ आ गए। अब इन चारों देशों के पास क्या है? क्या ये चारों देश क्या कर सकते हैं? इन चारों देशों के पास अच्छी खासी इकोनॉमी है। चाइना के पास टॉप लेवल की इकोनॉमी है, चाइना के पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास टॉप लेवल का डिफेंस है, रशिया के पास अच्छा खासा ऑयल रिजर्व भी है। मैं बात करूं अगर ईरान की, तो ईरान मिडिल ईस्ट का एक दमदार देश है। और अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया ऐसा कंट्री है जो हमेशा से अमेरिका की नाक में दम करके रखता है। तो इन चारों कंट्रियों के पास कुछ न कुछ है। नॉर्थ कोरिया हमेशा से मिसाइल टेस्ट कर रहा है। ये चारों देश कुछ न कुछ रखते हैं। ये चारों देश आपस में पास आ गए और कुछ थोड़े समय से आप देखेंगे तो ये चारों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपना सहयोग किया है, बहुत सारे क्षेत्रों में। तो वेस्टर्न मीडिया इस बात की खोज में लगा हुआ है कि ये चारों कंट्री CRINK, क्या ये नाटो, क्या ये अमेरिका, क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज, क्या ये क्वाड, इन सब के विरुद्ध जाने वाले। तो अब आप देखेंगे कैसे, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये हो रहा है और कैसे देश आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ये जो न्यूज आई है कि नॉर्थ कोरिया रशिया को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है, इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। आप देखेंगे तो पहले भी जो नॉर्थ कोरिया है, ये जो न्यूज आई है सपोर्ट दे रहा है, तो आप देखेंगे पहले भी जो नॉर्थ कोरिया है वो रशिया को अपनी मिलिट्री भेज चुका है। रशिया को 10 से 12 हजार मिलिट्री ट्रूप्स भेजी थी नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन वॉर में। और रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में अनकंडीशनल सपोर्ट वाला एग्रीमेंट साइन हो गया। बदले में क्या हो रहा है? नॉर्थ कोरिया को रशिया क्या दे रहा है? रशिया को नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में, यानी बदले में रशिया नॉर्थ कोरिया को क्या दे रहा है? तो रशिया जो है ये बदले में नॉर्थ कोरिया को दे रहा है हाई हैंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। रशिया के पास टॉप लेवल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। आप जानते हैं कि हम भी मिलिट्री की टेक्नोलॉजी रशिया से ले रहे हैं। तो रशिया नॉर्थ कोरिया को टॉप लेवल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे रहा है। उससे नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है? नॉर्थ कोरिया जापान और साउथ कोरिया को कंट्रोल करने के लिए अच्छी खासी मिलिट्री टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट कर ले रहा है। सुनने में यह भी आता है कि रशिया की ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिन्हें नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है।
तो इन दोनों के जो संबंध हैं ये बहुत अच्छे बने हुए हैं और इसके माध्यम से जापान और साउथ कोरिया को इन्होंने यहाँ कंट्रोल किया हुआ है। अब हम बात करते हैं अन्य देशों के बारे में कि इनके जो समूह हैं और जो हैं और देशों के बीच में कैसा संबंध है। देखो, रशिया और चाइना के संबंध आप सभी जानते हैं कि रशिया और चाइना के जो संबंध हैं ये बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो रशिया कई प्रकार की मदद चाइना को प्रोवाइड कर रहा है और चाइना भी रशिया को मदद प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता है चाइना और रशिया ने डुअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, यानी जो भी तकनीकी बनाएंगे उसका ये क्या करेंगे, डुअल यूज करेंगे, यानी उसी तकनीक को रूस यूज करेगा और उसी टेक्नोलॉजी को यूज करेगा कौन, आपका चाइना यूज करेगा। ठीक है। दूसरा, इन देशों ने आपस में नो लिमिट पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि इनकी जो पार्टनरशिप है रूस और चाइना की, इसके बीच में कोई लिमिट नहीं है, ये नो लिमिट पार्टनरशिप पे चल रहा है। मान लो सकते हो कि आप चाइना और रशिया जो है इस समय बेहतरीन जोड़ी बनाकर अपनी साथ में चल रहे हैं। इन दोनों भी साथ हो गए, हमने 3 देशों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि सर एक बात बताइए, ईरान को क्या फायदा होगा इसमें, ईरान क्यों आना चाहता है और ईरान कहां सपोर्ट कर रहा है चाइना को, और ईरान को क्या मिल रहा है चाइना से, ईरान को क्या मिल रहा है रशिया से। इसको अगर हम देखें तो देखो, आप सभी जानते हैं कि जो ये देखो ईरान कंट्री है, यहां पर आप ईरान को देख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, ईरान और रशिया के बीच में क्या है, ईरान ने रशिया को ड्रोन मिसाइलें दी हैं। जिन ड्रोन मिसाइलों का इस्तेमाल रशिया ने यूक्रेन वॉर में किया है, वो ड्रोन मिसाइलें ईरान ने रशिया को प्रोवाइड की हैं। तो ईरान रशिया को ड्रोन मिसाइल दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। आप देखोगे जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर सपोर्ट कर रहा है रशिया उसको। सेकंड क्या है कि अमेरिका उसमें अड़चन पैदा कर रहा है। तो कई बार रशिया क्या करता है, दोनों के बीच में मीडिएटर करने की कोशिश करता है कि वो मीडिएटर बन जाए, लेकिन अभी भी ईरान की डील अमेरिका के साथ साइन नहीं हो पा रही, चीजें फंसी हुई हैं। रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है रशिया, और रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। बदले में ईरान क्या कर रहा है, रशिया को अपने जो है ड्रोन दे रहा है। सर अब बात आती है चाइना क्या कर रहा है, चाइना का क्या बेनिफिट है ईरान के साथ, ऐसा क्या कर रहा है चाइना जो ईरान उसका सपोर्ट कर रहा है। देखो, आपको पता होगा कि ईरान जो है, मैं बताता हूं, ईरान जो है बेसिकली ईरान के अंतर्गत जो है, जो बैलिस्टिक मिसाइल थी ईरान की, वो बैलिस्टिक मिसाइल जो सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल थी ईरान के पास, उनका जो फ्यूल था, तो ईरान का जो स्टॉक पाइल्स था उसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया 2024 में और ईरान के स्टॉक पाइल्स को ध्वस्त कर दिया। तब से ईरान के पास जो मटेरियल चाहिए इसके लिए, सॉलिड फ्यूल बनाने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, वो ईरान ले रहा है कहाँ से, चाइना से। चाइना अमोनियम परपोलरेट भेजता है ईरान को और ईरान उस अमोनियम परपोलरेट का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है। अब ये जो न्यूज़ है ये अमेरिका ने कई बार कंफर्म करी और अमेरिका ने कई बार चाइना से जो ईरान जाने वाला अमोनियम परपोलेट है उसको पकड़ा। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि ईरान जो है उसको सपोर्ट कर रहा है चाइना बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में। क्यों? क्योंकि ईरान क्या करेगा, इजराइल को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए चाइना जो है वो ईरान को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा आरोप ये भी लगाया जाता है कि ईरान ने यमन में जो हूती विद्रोही हैं उनके पास जो हथियार आ रहे हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं उसे चाइना प्रोवाइड कर रहा है और उन्हें रशिया प्रोवाइड कर रहा है, और ईरान क्या कर रहा है, हूती विद्रोहियों को वो टेक्नोलॉजी आके दे रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे इन लोगों ने क्या कर रखा है, ये है इन लोगों ने पूरा का पूरा, इन लोगों ने अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध अपनी पूरी की पूरी लड़ाई छेड़ रखी है। हूती विद्रोहियों का सीधा कहना है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। तो ये जो विद्रोही हैं ये भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, इन्हें ईरान बढ़ावा दे रहा है, ईरान बढ़ावा दे रहा है इनको। तो ये जो बढ़ावा इनको मिल रहा है, ऐसा वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि कहीं ना कहीं रशिया और चाइना ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। तो हो क्या रहा है, अब आपने देखा कि सारे के सारे कंट्री आपने देखे, ईरान भी आपको समझ आया, रशिया भी आपको समझ आया, और चाइना भी आपको समझ आया, और नॉर्थ कोरिया भी आपको समझ आया। अब बात यह है कि अगर ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है तो इससे भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत को क्या नुकसान होगा, भारत को क्या फायदा होगा, और क्यों वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न कंट्री नहीं चाहते कि वर्ल्ड ऑर्डर बने। देखो, भारत की बात करें तो भारत का अच्छा फ्रेंड रूस है, रशिया से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत के संबंध ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ईरान ने अभी रिसेंटली पहलगांव अटैक के ऊपर पाकिस्तान की निंदा की थी। ईरान से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंध नॉर्थ कोरिया से भी खराब नहीं है,
हमारे संबंध थोड़ी बहुत चाइना के साथ जरूर खराब हैं, लेकिन पहले भी बात हो चुकी है कि रसिया, चाइना और इंडिया एक साथ आ सकते हैं, ऐसा रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था। अब बात ये होगी, अगर क्रिंक बनता है तो इससे इंडिया को कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन हाँ इंडिया को नुकसान जो है क्वाड, क्योंकि इंडिया भी अमेरिका के साथ है, इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ठीक है, इंडिया भी जापान के साथ है। तो ये हो सकता है कि इंडिया को ये डिसाइड करना पड़े कि किन देशों के साथ रहना है, लेकिन हमें CRIN के बनने से भी कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का भारत को नुकसान नहीं है। लेकिन जो CRIN के में जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज की डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो थोड़े से कम है। इन कंट्रीज में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र को लिमिटेड राइट्स में लेकर चलाते हैं। इनके यहाँ मानव अधिकार, मौलिक अधिकार बहुत लिमिटेड है। इन कंट्रीज के अंदर जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आप देखोगे जो E3 वाले कंट्री हैं, E3 यानी यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये कंट्री भी नहीं चाहते कि CRIN के कुछ करे, क्रिंक बने। तो ये कंट्री भी इसके विरुद्ध है, पूरी तरीके से इसके लिए विरुद्ध है। अब भारत के लिए दोनों चीजें अच्छी हैं, CRIN के बनता है तब भी भारत के लिए अच्छा है, या रशिया, इंडिया, चाइना साथ आते हैं तब भी भारत के लिए अच्छा है। बस भारत को ये देखना होगा कि जो हमारा चीन के साथ जो तनाव है वो तनाव हमारा दूर हो, और नॉर्थ कोरिया कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बिगड़ जाए। बाकी CRIN के की नई नई चीजें अभी सामने आ रही हैं। अब हम बात करेंगे अगले एपिसोड में कि क्यों वर्तमान समय में अमेरिका पाकिस्तान की इतनी बात क्यों कर रहा है। यानी जब से हम रशिया की बात कर रहे हैं, अमेरिका पाकिस्तान की बात कुछ ज्यादा ही कर रहा है, और पाकिस्तान के मिलिट्री के जो पाकिस्तान का जनरल है, उस पाकिस्तान के जनरल को अमेरिका ने इनवाइट किया है अपने यहाँ। तो क्या अमेरिका क्या करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, इस चीज के ऊपर हम बातचीत करेंगे, और क्या होने वाला है दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में। तो देखिए, जुड़िए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।